लियारी खड्डा मार्केट में मखदूश इमारत की छत गिर गई। हादसे में 2 खवातीन जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। छठे फ्लोर पर मजदूर काम कर रहे थे। इमारत की चौथी और 5वीं मंजिल की छतें गिरी। इमारत को खाली करा लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से, जो कि जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल लियारी खड्डा मार्केट के उस मुकाम पर मौजूद है जहां पर इमारत की 2 छतें गिरी हैं और जिसकी वजह से 2 खवातीन हलाक हुई हैं और 4 अफराद जो हैं वो उसमें ज़ख्मी हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। इमारतें आप लोग देख सकते हैं, ये सारी इमारतें हैं और बुलंद वाला इमारतें हैं छोटे छोटे प्लॉट्स के ऊपर। और जो इमारत गिरी है उसके अगर हम आपको मनाज़िर दिखाएं मेरे कैमरा में नागर रफ़ीक, तो ये बराबर वाली छत है जिसकी जो है वो 2 छतें गिरी हैं और यहाँ पर 2 खवातीन जो है वो जाँ बहक हुई हैं। 4 के करीब लोग जो है वो ज़ख्मी हैं, जो कि इस वक्त सिविल ट्रॉमा सेंटर में ज़ेरे इलाज है और दोनों की खवातीन की मैयतें जो हैं वो सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। साथ ही एक यहाँ पे बच्चा मौजूद है जो बराबर वाली इमारत में रहता है। आप बताइएगा बेटा, ये कब से बनी हुई ये इमारत? ये बहुत टाइम हो गया। आज सुबह हम सोए हुए थे तो एक मजदूर काम कर रहा था तो अचानक से छत गिर गई। तो 5वें माले की गिरी, 4थे माले की गिरी और अल्लाह ने की दे, जो 5वें माले पे कोई नहीं था, 4थे माले 5 अफराद थे। उनमें से 2 लेडीज़ों का मलबे के अंदर दब के एक्सपायर हो गई और 3-4 बच्चे और थे जिसको अभी हॉस्पिटल में दाखिल। अच्छा, ये बताओ, इस पूरे एरिया के अंदर सारी बड़ी बड़ी इमारतें? हाँ, बड़ी बड़ी इमारतें और ज़्यादातर कच्ची हो गई। अभी हमें खौफ है कि अल्लाह ना करे हमारी भी ये ना हो जाए। ठीक है, देखिए बिल्कुल खौफ और इलाज जो है वो इलाके के अंदर फैला हुआ है। इससे पहले भी एक हादसा हो चुका है, 27 अफराद उसमें जाँ बहक हुए हैं और सूरत हाल जो है वो आप लोग देख सकते हैं। ये छत जिस तरह इस पहली ऊपर वाली छत के ऊपर जो है वो मरम्मती काम चल रहा था। 1-2 पीसेज उसके पहले गिर चुके थे, उसकी वजह से मरम्मती काम चल रहा था। सामने आप लोग देख सकते हैं रेती भी पड़ी हुई है और हथौड़ा भी पड़ा हुआ है। जो मजदूर जो काम कर रहा था और अचानक से ही छत जो है वो नीचे गिरी, दूसरी छत के ऊपर, और दूसरी छत जो है वो नीचे गिरी, जिसकी वजह से मलबे के अंदर दबके 2 खवातीन जो हैं वो मौके के ऊपर ही जाँ बहक हुई हैं और सूरत हाल जो है वो इस वक्त लियारी की बहुत ख़राब देखने में आ रही है। इससे कबल भी जो इमारत गिरी थी जिसमें 27 अफराद जाँ बहक हुए थे, जिसके बाद DGSBCA को अहदे से हटा दिया गया था और लियारी टाउन के अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और उनको जो है वो जेल कस्टडी भी कर दी गई है। लेकिन अभी भी जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है जावेद नागौरी, उनके मुताबिक 127 ऐसी इमारतें हैं लियारी के अंदर जिनको मखदूश करार दिया गया है। ताहम अब तक हुकूमत की जानिब से कोई मुतबादिल फराहम नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोग इमारतों को खाली नहीं कर रहे। लेकिन इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है, लोगों में खौफ इराज जो है वो पाया जा रहा है और लोगों का कहना है कि हुकूमत जो है वो फौरी मुतबादिल हमें रिहाइश दे तो फिर हम अपने जो है वो घर खाली करेंगे। साथ ही इस तरह के जो वाक़यात हैं वो हम देख रहे हैं कि इसी माह के अंदर दूसरा बड़ा वाक़या है लियारी का, जो कि जिसके अंदर 2 खवातीन आज जो है वो जाँ बहक हुई हैं। इससे कबल 27 अफराद जो है वो जाँ बहक। लियारी में मखदूश इमारत की छत गिर गई, 2 खवातीन जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। इमारत की 6ठी मंजिल पर मरम्मती काम जारी था कि छत गिर गई। तफसीलात जानेंगे दुर्रेश शहवार से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिविल अस्पताल के बाहर कराची में। इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया जिसमें लियारी की एक 40 साल पुरानी मखदूश इमारत की छत गिर गई। छत 6ठे फ्लोर पर मजदूर काम कर रहा था, उसकी छत गिरी है। छत गिरने की वजह से 3 अफराद शदीद जख्मी हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं, जबकि 2 खवातीन मौके पर जाँ बहक हो गई। जो जाँ बहक खवातीन हुई है वो आपस में बहनें थी, जिन्हें एक निजी एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वक्त जाए वक़ुआ पर मुख्तलिफ एम्बुलेंस मौजूद है और रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो इमदादी सरगर्मी में मौजूद है, जबकि सियासी मुख्तलिफ पार्टियों की क़यादत भी इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद है। जो शदीद ज़ख्मी अफराद हैं उनमें एक बच्चा भी शामिल है, जिससे इस वक्त सिविल अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जाए। इसी पर पीपल्स पार्टी रहनुमा जावेद नागौरी ने गुफ्तगू की, क्या कहा आपको सुनवाते हैं। वो लाख कोशिश करते हैं कि उनको कोई शिफ्ट कर दें कि भाई इनके ये बिल्डिंग जो है बिल्कुल ही जो है ख़राब है, खस्ता हाली की तरफ जा रही है, ये गिर जाएंगी, तो इसमें टाइम लगेगा।
तो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा कोई वादे। एक तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पगड़ी सिस्टम है ओल्ड सिटी एरिया में, जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल है। हमने सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब से भी कहा है, वज़ीर आला सिंध से भी गुजारिश की है कि कोई ऐसी कानून साजी की जाए कि यहाँ पर पगड़ी का जो होता है, मैंने फ़र्ज़ करी 40 साल पुरानी बिल्डिंग है, मैं उसका ओनर हूँ, तो अगर वो 3 लाख की मैंने उस ज़माने में बिल्डिंग खरीदी है तो आज इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। अब वो जो पगड़ी सिस्टम जिसके गुड विल भी कहते हैं, वो यहाँ क्या करेगा? आखिर कोर्ट जाता है, कोर्ट में इसकी हैसियत नहीं है। तो इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है, बहुत देर पर मनसूबा बनाने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को जो है एक सिमत में ले आएँ। ठीक है, आखिरी सवाल, आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, बहुत बड़ी सियासी जमात है, सिंध में आप लोग की हुकूमत है, जो मुतासरीन है उनके लिए आपने कहाँ तक बात की है? देखो, ये 27 लोग थे, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इंसान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन 10-10 लाख रुपए कंपनसेशन किए उनको, और उनको इस वक्त हम जो है 3-3 महीने के लिए रेंट दे रहे हैं कि ताकि वो मतबादिल अपने घरों को रहें, अपना सर छुपाने के लिए उन्हें जगह मिल जाए। फिर एक पॉलिसी बनाएंगे, जो बिल्डिंग घिरी है जिसके अंदर हमारे आबाद के लोग भी उस कमेटी के अंदर हैं, फिर प्रोग्राम बनाएंगे कि इन लोगों को दोबारा किस तरह से बचाएं। लियारी छत गिरने के मामले पर चीफ फायर ऑफिसर का बयान सामने आ गया। बताया कि इब्तिदाई इत्तला मिली तो टीम के साथ फौरन हादसे की जगह पहुंची। इमारत का मालिक काम कर रहा था तो छत गिर गई। इमारत तकरीबन 35 साल पुरानी लगती है। चीफ फायर ऑफिसर का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। ये है कि जब हमें इत्तला मिली, यहाँ पर पहुँचे और ये 5th फ्लोर के ऊपर जो शटरिंग का काम हो रहा था, जो कि छत गिरी है ऊपर ही, जिसमें 2 ख़वातीन एक्सपायर हुई हैं, 3 लोग ज़ख्मी है, एक मज़दूर है वो भी ज़ख्मी है। क्योंकि काम कंटिन्यू चल रहा था, उनको फौरी तौर पे सिविल अस्पताल रवाना किया है। बिल्डिंग को वीकेंड करवा लिया गया है और इसको सील करने के लिए बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वालों को और यहाँ पे अपना टाउन इंतज़ामिया, DC साहब, तमाम लोग मौजूद हैं और पूरे एरिया को, इसको गली को जो कार्टन ऑफ कर दिया है, ताकि अल्लाह ना करे ये बिल्डिंग अगर मजीद डैमेज हो तो कोई मजीद जानी नुकसान ना। अच्छा, ऑपरेशन में कोई दुश्वारी है क्योंकि गलियां हम देख रहे हैं बहुत तंग है यहाँ पे? ऑपरेशन में तो बहुत दुश्वारी है। ऑपरेशन की अगर आप बात करें, यहाँ तो चलना ही मुश्किल है। यहाँ ना रेस्क्यू ट्रक आ सकता है अंदर, ना एम्बुलेंस आ सकती है। तो मकसद कहने का कि ये तो बिल्कुल एक चैलेंजेबल है, जो अल्लाह ताला से बस दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला जो है मकसद कम से कम इनको भी अवेयरनेस दे, जो अपने थोड़ा बहुत पैसा लगा के 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 5th 7th फ्लोर, अभी हमने वहाँ पर आगरा ताज में 7th फ्लोर थी 60 गज के ऊपर। तो इस तरीके से अगर मकसद ये खुद अपनी जानों को दाव पे लगा देंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि उससे इन फ्लोर और इन बिल्डिंग, इन फ्लैटों से अच्छी वो झोंपड़ी है जिसमें इस सुकून से अपने आप को सेफ करके रह सकते हैं। अच्छा, अतराफ की बिल्डिंगों को खाली वगैरह करवाने का रेस्क्यू टीमों ने? बिल्कुल, यहाँ पर अपना DC साहब मौजूद हैं और तमाम चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है अभी भी इसकी पोजीशन अच्छी नहीं है। मे भी पॉसिबल है, अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट हो, यही वजह है कि हमने अपने कार्टन ऑफ करके लोगों को बाहर की जानिब कर दिया है, ताकि जो इन केस अगर कोई ट्रेजेडी होती है तो कोई जानी नुकसान ना हो। ठीक। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत। तहकीकाती टीम ने हुमैरा की घरेलू मुलाजमत का बयान कलमबंद कर लिया। SSP साउथ के मुताबिक बिल्डिंग के चौकीदार का भी बयान रिकॉर्ड किया गया। उसी रोज़ तहकीकाती टीम अपनी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश कर देगी। मजीद जानते हैं अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा। हुमैरा असगर की लाश मिलने का मामला है, तहकीकाती टीम की जानिब से तहकीकात की जा रही है। SSP साउथ हमारे साथ मौजूद है, जिनको रोज़ की बुनियाद पर तहकीकाती टीम की जानिब से रिपोर्ट पेश की जा रही है। किस किस से तफ्तीश की गई है? सर ये बताइएगा, किस किस से तफ्तीश की जा चुकी है और क्या किस स्टेज पे पहुंचे अभी तक आप लोग इसकी मौत के हवाले से? जी बिल्कुल, इसमें एक हमने स्पेशल कमेटी बनाई है SP क्लिफ्टन की सरबराही में, जो बारीक बीनी से इस मामले को देख रही है। अब तक हमने तकरीबन 10 लोगों को जो है वो एग्ज़ामिन किया है, उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की हैं, जिसमें जो है इस फ्लैट के जो मालिक हैं उनकी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है। साथ साथ जो बिल्डिंग में जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनसे भी हमने मालूमात हासिल की है। और उसके अलावा इनकी जो मेड थी, जो पहले छोड़कर चली गई थी वो, और जो वॉचमैन थे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड, वो भी कुछ अर्सा पहले ही ये बिल्डिंग छोड़ के चले गए थे, उनको कहीं और जॉब मिल गई थी। तो इन सब को हमने शामिल तफ्तीश किया, उनसे सारी मालूमात ली गई है। सर ये बताइएगा, कोई फाइनेंशियल इशूज़ के हवाले से कुछ पता चला कि अदाकारा को कोई फाइनेंशियल इशूज़ हो, कोई करीबी दोस्त या करीबी दोस्त ऐसा साथ हो जिसको पता हो कुछ? जी, जहाँ तक फाइनेंशियल इश्यूज़ का ताल्लुक है, हमने बैंक्स को अप्रोच किया है, उनको हमने लेटर्स डाले हैं कि आप इनकी बैंक स्टेटमेंट दे दें ताकि हम उससे फर्दर
जान सकें। लेकिन एक कॉन्टैक्ट थे इनकी लिस्ट में जो इस्लामाबाद बेस्ड हैं, इसी इनके प्रोफेशन से ही ताल्लुक़ है, उनको उन्होंने अप्रोच किया था किसी प्रोजेक्ट में इनको एम्प्लॉय करने के लिए। उन्होंने कहा था कि हमें इस प्रोजेक्ट अगर होता है क्योंकि कुछ फाइनेंशियल क्रंचेस है, इसकी वजह से मुझे इस प्रोजेक्ट में लिया जाए। सर, आप एक एसएसपी लेवल के ऑफिसर हैं, आपको क्या लगता है ये कोई मर्डर है या फिर कोई तबीही मौत लग रही है अब तक जो लग रहा है आपको? जी देखें, अगर आप जो क्राइम सीन है उस पर जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है उसको देखें तो वहाँ पर कोई ऐसा जो है वो इंस्ट्रूमेंट या टूल ऑफ ऑफेंस वहाँ पे मौजूद नहीं था, और ना ही कोई ऐसे शवाहिद मिले हैं कि जिनसे कोई एलिमेंट ऑफ क्रिमिनलिटी या वायलेंस वहाँ पर नज़र आए। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखें और बाकी सारे अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें, जिस तरह इनके रेफ्रिजरेटर से चीज़ें निकली हैं, इन्होंने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स जो है पे करना बंद कर दिए थे, और इनकी जो CDR डाटा रिकॉर्ड है उससे लगता है कि लाइकली चांसेस यही हैं कि कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसा कोई इनके साथ है एक्सीडेंट हुआ हो जिसमें कोई मेडिकल कंडीशन डेवलप हुई जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। अब बिल्कुल देखिए, पुलिस की जानिब से इसी हफ्ते तहकीकात जो है मुकम्मल कर ली जाएगी और जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके अंदर फिर मौत की वजह तयन की जाएगी, और जो मासी थी उसको भी तफ्तीश में शामिल किया गया, उससे भी तफ्तीश की गई है, और साथ में जो वॉचमैन था उसकी की गई है। जी, अब आपको बताएं, सिंध हुकूमत की जानिब से गाड़ियों की नई नंबर प्लेट बनाने का मामला शहरियों की बड़ी तादाद सिविक सेंटर पर मौजूद है। शहरियों का कहना है कि बगैर किसी परेशानी के तमाम काम हो रहे हैं, बआसानी नंबर प्लेट की रजिस्ट्रेशन हो रही है। इस वक्त नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी सिविक सेंटर के फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी खुर्शीद, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविक सेंटर के फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए आई हुई है। इसके अलावा ट्रांसफ़र जो फाइल्स होती है उसके लिए भी आए हुए हैं। इसके अलावा जो इस वक्त अहम तरीन मामला है वो है नंबर प्लेट्स का। खब वो गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, कमर्शियल गाड़ियाँ हों, उनकी नंबर प्लेट्स तब्दील हो रही हैं, और नई जो नंबर प्लेट्स है जो सिंध गवर्नमेंट ने जिसका इजरा किया है वो एम्बोज वाली है, जिस पर उभरे हुए अल्फाज हैं और उस पर अजरक जो है वो चस्पा है। इस वक्त मेरे साथ जो शहरी मौजूद हैं, क्या कहेंगी? नहीं, यहाँ पे इजीली काम हो गया। लेडीज़ के अलग काउंटर था तो लाइन लगानी नहीं पड़ी, जल्दी काम हो गया और कोई मुश्किल वगैरह भी नहीं पेश आई। आप किस सिलसिले में यहाँ पर आई थी? मैं यहाँ अपने गाड़ी के ट्रांसफ़र के लिए आई थी। इस सहूलत के लिए क्या कहेंगे हुकूमत से? अगर ये थोड़ा ऑनलाइन कर दें रजिस्ट्रेशन भी तो ज़्यादा ईजी रहेगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप किस सिलसिले में यहाँ पर सिविक सेंटर आए थे? स्मार्ट कार्ड बनवाने आया था, तो यहाँ पे ये बहुत कोऑपरेटिव है, जिससे भी मालूम कर रहे हैं वो इजीली काउंटर पे भेज रहा है, और काउंटर की तादाद भी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, तो लाइन कम हो गई है, तो काम इजी हो गया है। तमाम मामला महकमा एक्साइज का, पुलिस का अपना काम कर रहा है, और इस वक्त मेरे कैमरामैन अब्दुल करीम शेख दिखाएंगे आपको। ये वो काउंटर है जहाँ पर जो है वो शहरी अपनी दरख्वास्त के लिए रुजू करते हैं, सबमिशन करवाते हैं। इसके अलावा शहरी अगर इस रश से बचना चाहते हैं तो अपनी फ़ीस जो है वो नंबर प्लेट्स के लिए, चाहे वो गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, बड़ी गाड़ियाँ हो, तो उसकी ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई शहरियों का ये कहना है कि किसी किस्म की कोई दिक्कत दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ रहा, बल्कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं और मुकम्मल उनकी आगाही के लिए जो है वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा शहर भर में तमाम फैसिलिटेशन सेंटर पर ये तमाम सहूलियत मौजूद हैं कि शहरी बासानी वहाँ जाके अपनी गाड़ी कार की रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जी, कराची से कश्मीर तक गाड़ियों की नंबर प्लेट से मुत्तलिक एक ही कानून नाफिज। अजरक डिज़ाइन वाली प्लेट्स पूरे सूबे में नाफिज की जाएंगी। सूबाई हुकूमत का 14 अगस्त तक नई नंबर प्लेट्स लगवाने का हुक्म। शहरी एक्साइज के बजाय आम मार्केट से नई नंबर प्लेट्स लगवाने लगे। मजीद जानेंगे अक्सर शेख से, बताइएगा। बिल्कुल, कराची से कश्मीर तक जो है एक ही कानून नाफिज होगा कि जो अजरक वाली नंबर प्लेट से वही लगाई जाएंगी, लेकिन सिंध हुकूमत ने शहरियों को 14 अगस्त तक की मोहलत दी है। 14 अगस्त तक का टाइम है कि जो अजरक वाली नंबर प्लेट से उसको तब्दील कर दिया जाए, जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वहाँ से जाके नंबर प्लेट तब्दील कर दी जाए। लेकिन शहरी जो है कीमतों की वजह से या फिर अपने वक्त को बचाने की वजह से जो लोकल मार्केट से वहाँ का रुख कर रहे हैं, और आप मेरे कप में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं ये पुरानी है, और ऊपर कैमरामैन अगर दिखाएं कि अजरक वाली नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं। ये जो शहरी आ रहे हैं यहाँ पर और जो दुकानदार हैं उन्होंने यहाँ पे लगाई हुई। उसी के सामने अगर कैमरामैन ताबिश जो है सामने वाला रुख करें कि वहाँ पर एक छोटा सा केबिन बनाया हुआ है जहाँ पे नंबर प्लेट्स बन रही हैं, और वही नंबर प्लेट्स बन के जो शहरी हैं वो लगा रहे हैं, जिसका कोई डेटा नहीं है, कोई वो कनेक्शन नहीं है। अगर एक्साइज डिपार्टमेंट से उसको कनेक्ट किया जाए तो वहाँ पर कोई डेटा नहीं मिलता। जिसके बाद जो सूबाई वज़ीर हैं उन्होंने ये कहा है कि जो लोकल मार्केट से नंबर प्लेट्स अपनी गाड़ियों में लगवाएंगे उनको जाली तस्वुर किया जाएगा। यहाँ के दुकानदारों से हमने बात करने की कोशिश की, शहरी तो हमें इस टाइम नज़र नहीं आए जो कि नंबर प्लेट्स अपनी
गाड़ियों में लगवा रहे हों, लेकिन दुकानदार जो हैं जिन्होंने छोटे छोटे कैबिन बना के अपने स्टॉल्स यहाँ पे लगाए हुए हैं उन्होंने बात करने से बिल्कुल ही मना कर दिया है, वो बात करने से गुरेज कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको यहाँ पे दिखाती चलूँ कि यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर जो कि जाली नंबर प्लेट्स हैं वो लगाई हुई हैं, जिसकी कोई कनेक्शन नहीं है, कोई डेटा नहीं है। और यहाँ पे शहरी अपने वक्त की कीमत पैसे बचाने के लिए या फिर अपना वक्त बचाने के लिए लोकल मार्केट्स का रुख कर रहे हैं और नंबर प्लेट्स तब्दील करवा रहे हैं। शहर कायद में मतला अब्र आलूद है। मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री महसूस की जा रही है। महकमे मौसमियात ने आज रात बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया है और 18 से 20 जुलाई के दौरान बारिश की पेशगोई भी की है। मौसम का मजीद अहवाल रिमशा इस्माइल से। जी बिल्कुल, शहर कायद में सूरज और बादलों की आग मचोली का सिलसिला जारी है। बात करें सुबह सवेरे की तो सुबह सवेरे जो है वो मतलब जुज़वी अबर आलूद था, जबकि इस वक्त जो है वो धूप निकली हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में इम्कान ये है कि आज रात जो है वो बूंदाबांदी हो सकती है। जबकि मानसून की अगर हम बात करें तो मानसून का तीसरा स्पेल जो है वो 18 जुलाई से शहर में एंट्री देगा और इम्कान ये है कि जो कि अभी सिस्टम जो है इस वक्त उत्तर प्रदेश और भारत में मौजूद है, जबकि ये इम्कान ये है कि सिंध की जानिब बढ़ रहा है और हफ्ता और इतवार को जो है वो कराची में बारिश हो सकती है। यानी कि मानसून का तीसरा स्पेल जो है वो कराची में एंट्री देने लगा है। अब बात करें इस वक्त शहर के दर्जा हरारत की तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री है, जबकि गर्मी की शिद्दत इस वक्त 37 से 38 डिग्री तक महसूस की जा रही है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री से 29 डिग्री तक रहने का इम्कान है। जबकि हम बात करें हवाओं की तो इस वक्त जुनूब मगरिब सम से हवाओं की रफ्तार 15 से 16 किलोमीटर फ़ी घंटा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 50% है। हवा में नमी का ज़्यादा तनासुब जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफे का बाइस है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में इम्कान ये है कि आइंदा 1 से 2 दिन में जो है वो गर्मी की शिद्दत में कमी होंगी और मौसम जो है वो बेहतर होगा। जी, पाकिस्तान नाशपाती मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का बड़ा ऐलान। सदर शेख उमर रेहान ने कहा कि जुमे तक मुतालबात ना माने गए तो मुल्क भर की घी मिलें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी जाएंगी। एफपीआर की कार्रवाइयों से इंडस्ट्री में खौफ हरास है। सेक्शन 40B 37 से डिजिटल इनवॉइसेज और बैंक शर्त खत्म की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेख उमर रेहान है। मैं पाकिस्तान की घी एंड कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री की एसोसिएशन पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। हमारी ट्यूसडे को इस्लामाबाद में आतिफ इकराम शेख प्रेसिडेंट FPCCI की सरबराही में औरंगजेब साहब मिनिस्टर फाइनेंस, हारून अख्तर साहब मिनिस्टर इंडस्ट्रीज और चेयरमैन FBR और उनकी टीम के साथ मुलाकात हुई थी और उसमें हमने अपने पाकिस्तान के जो बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हैं, इस वक्त जो FBR के जो मसाइल बने हुए हैं उससे उनको आगाह किया था। उसके अलावा जो इन्होंने पाकिस्तान की जो घी एंड ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर सेक्शन 40B लगा के और जो है FBR के जो स्टाफ है वो तैनात कर दिया है, जिसकी वजह से घी एंड ऑयल इंडस्ट्री में बहुत हरासमेंट पैदा हो गई है। हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इनके आगे किया था। इन्होंने उसके ऊपर एक टीम बना दी है और जुम्मे को कल इसकी मीटिंग है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो मसाइल हैं पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के वो इस मीटिंग में हल हो जाएंगे। अदरवाइज पाकिस्तान की घी एंड कुकिंग ऑयल मिल तमाम की तमाम मिल वो हड़ताल पे चली जाएंगी। थैंक यू। मेंबर कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन राना तारिक शोएब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को तकलीफ दे करार दिया। उनका कहना है कि डीजल महंगा होने से महंगाई में इजाफा होता है। कीमतों में इजाफे का फैसला फौरी वापस लिया जाए। फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डीजल बढ़ाकर पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टरों को और पाकिस्तानी अवाम को फिर से परेशान कर दिया है। देखिए, बात यह है कि डीजल बढ़ने से महंगाई पर डायरेक्ट असर पड़ता है, जिसकी बोझ तले पाकिस्तानी अवाम पहले ही पीस चुकी है। लिहाजा इस बढ़ती हुई महंगाई में डीजल का बहुत अमल दखल है। डीजल की कीमत को बढ़ाए। मलीर पुलिस की मुनशियात और गुटखा फरोशों में के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुनशियात गुटखा माफिया फरोश करने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं। मुलजिम सजाद अली और फहीम अहमद से 40 किलो गुटखा मावा बरामद। मलीर पुलिस की मुनशियात और गुटखा मावा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मुनशियात गुटखा मावा फरोश करने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। मज़ीद जानेंगे दुरुशहवार से। जी दुरुशहवार बताइएगा। जी बिल्कुल, SSP मलीर डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा के हुक्म पर थाना मलीर सिटी की जबरदस्त कार्रवाई देखने में आई है। कार्रवाई में कैटेगरी B और C में शामिल 2 मुल्जिमान गिरफ्तार।
मुलजिम सज्जाद अली और फहीम अहमद से 40 किलो गुटखा मावा न सिर्फ बरामद किया गया बल्कि मुलजिम सज्जाद अली से 25 ग्राम आइस भी बरामद हुई है। अच्छा जी, गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी दुरेशवार, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जना अस्पताल के जदीद सर्जिकल कॉम्प्लेक्स के मुतादिद ऑपरेशन थिएटर्स के एसी खराब हो गए। ऑपरेशन करने वाला अमला शदीद गर्मी में मुश्किलात से दो चार। 24 घंटों में एसी ठीक ना कराए तो अब ऑपरेशन नहीं करेंगे, डॉक्टरों की धमकी। बात करेंगे इब्राहिम रिंद से, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त हम मौजूद है जिना अस्पताल में, जिसके जदीद सर्जिकल कम्प्लेक्स के मुतअद्दिद ऑपरेशन थिएटर के अंदर मुतअद्दिद एसी जो है वो ख़राब हो चुके हैं, जिसकी वजह से प्रोफेसर, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और जो दीगर स्टाफ है मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों के ऑपरेशन करने में उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। शदीद हब्स है, शदीद गर्मी है, जिसके बायस वहाँ पर ऑपरेशन करना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। शदीद पसीने में शराबोर डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ जो है वो ऑपरेशन करने पर मजबूर हैं। डॉक्टरों का कहना है कि गुज़श्ता कई हफ्तों से एयर कंडीशन ख़राब है और मुतअद्दिद बार अस्पताल की इंतज़ामिया को आगाह भी किया है, लेकिन इसके बावजूद भी अब एसी ठीक नहीं कराए जा रहे और अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है कि वो इस शदीद गर्मी और हब्स में ऑपरेशन नहीं करेंगे। वो पहले वार्निंग दे रहे हैं, कई हफ्तों से वो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी भी 24 घंटों के अंदर एयर कंडीशन और एसी ठीक नहीं कराए गए तो वो तमाम ऑपरेशन का बाइकाट कर देंगे, जिसकी जिम्मेदार अस्पताल की इंतजामिया होगी। मुतअद्दिद और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर आने वाले मरीजों की मुश्किलात बढ़ सकती हैं, तो इस हवाले से इंतजामिया को भी चाहिए कि जो जिना अस्पताल का जदीद सर्जिकल कम्प्लेक्स है इसके अंदर मुतअद्दिद जो एसी ख़राब है, एयर कंडीशन ख़राब है, उनको फौरी तौर पर मरम्मत किया जाए, ठीक कराया जाए, क्योंकि वैसे भी शदीद गर्मी और हब्स है और इस हब्स और गर्मी की वजह से मरीजों का ऑपरेशन करना इंतहाई उनको मुश्किल हो रहा है। तो इस हवाले से हमने बात करने की कोशिश की अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल से, तो उनसे रब्ता मुमकिन नहीं हो सका। इस हवाले से जहांगीर दुरानी से भी रब्ता किया, उनसे भी रब्ता मुमकिन नहीं हो सका। मैसेज भी छोड़ा गया इस हवाले से मौक़िफ़ लेने के लिए, तो उन्होंने इस हवाले से अभी फ़िलहाल कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। डॉक्टरों ने वार्निंग जारी कर दी है कि अगर 24 घंटों के दौरान एसी और एयर कंडीशन ठीक नहीं कराए गए तो वो तमाम ऑपरेशन थिएटर्स का बाहर देंगे। जी, शहर कायद मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। लांढी 4D के रहायशी इस वक्त पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं। कई दिन गुजर जाते हैं मगर घरों के नलकों से पानी की एक बूंद नहीं आती। शहरी या तो महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं या टैंकर मंगवा कर अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। रिपोर्ट कर रही हैं अक्सा शेख। लांढी 4D के बासी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। घरों में कई दिनों तक पानी नहीं आता, जिसके बायस न सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी दरहम भरम हो गई है बल्कि सेहत और सफाई के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। इलाका मकीन पानी के हसूल के लिए महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। रिहायशियों का कहना है कि पानी के बगैर ज़िंदगी अजाब बन चुकी है। हर माह 7 से 8 हज़ार रुपये का टैंकर नहीं खरीद सकते। हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए। बोरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और मोल खरीदते हैं, वो पीते हैं। गरीब इंसान है, मजदूर पेशा है, किसी का सहारा है किसी का नहीं कोई सहारा, कहाँ से करेंगे गुजारा, ये बताएं आप लोग। इलाका मकीन कहते हैं अगर फौरी इकदामात ना किए गए तो सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। कैमरामैन अजदान चीपा के साथ एक सिटी 21। पाकिस्तान रेलवे ने एक ही माह में 3 मरतबा किरायों में इजाफा कर दिया, जिसके बायस मुसाफिर शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। मुसाफिरों का कहना है कि गरीब आवाम पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। अब तो ट्रेन में भी सफर करना मुश्किल हो गया। मुसाफिरों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। कुछ तरह आवाम के लिए सस्ता होना चाहिए। पहले महंगाई में बहुत परेशान है और खाली किराए की मसला नहीं, अभी खाली इसमें पेट्रोल में किराया होता है, इतनी ज़्यादा किया जाता है और ना ट्रेनों में और जो ना बसों में लोग बहुत बेचारे परेशान हो जाते हैं इसकी वजह से। पहले बेरोजगारी ज़्यादा है, उन्होंने किराया जितना बढ़ाया है और मुसाफिर इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है और हम तकरीबन इन्होंने जो किराया बढ़ाया है ना उसके निस्बत जो है मुसाफिर इतना परेशान है कि किराया अफोर्ड नहीं कर पा रहा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जाली वैक्सीन एंट्री करने और गैर हाजिर रहने वाले वैक्सीनेटर की शामत। ग्रेड 6 का वैक्सीनेटर महकमा EPI ट्रांसफर। महकमा EPI ने वैक्सीनेटर को DHO कोरंगी ट्रांसफर कर दिया। जिला सेंटर के हुकाम वैक्सीनेटर के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा। दीगर मुलाजमीन का हुकाम बाला से शफाफ तहकीकात का मुतालबा। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रन से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा।
देखें, बिल्कुल अफसोसनाक बात है कि कराची के मुख्तलिफ अजला में जाली वैक्सीन करने का सिलसिला जारी है, जाली एंट्रीज की जा रही हैं और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी जाली वैक्सीन की एंट्री करने वाले एक शख्स जो कि ग्रेड 6 के हैं, सदाकत अली, वो भी वहाँ पे सामने आए, उनका इंकशाफ हुआ और उसके बाद उनका एक लेटर जारी किया गया है DHO सेंट्रल की जानिब से, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि फेक एंट्रीज और वक्त पर ना आने की वजह से इनका जो ट्रांसफर किया जा रहा है महकमा EPI में, तो महकमा EPI के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है डॉक्टर सोहेल ने इनका ट्रांसफर किया है महकमा EPI में डॉक्टर राजकुमार के पास, जो EPI के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर राजकुमार ने उनको सजा देने के बजाय सदाकत अली जो 6 ग्रेड का वैक्सीनेटर उसको DHO कुरंगी डॉक्टर शाह मोहम्मद शेख के पास ट्रांसफर कर दिया है। तो इस हवाले से दीगर जो वैक्सीनेटर है उनमें भी शदीद गम और गुस्से का इजहार पाया जा रहा है कि इस वैक्सीनेटर के खिलाफ जो कि जाली वैक्सीन की एंट्री कर रहा है, वक्त पर भी नहीं आ रहा, सियासी सफारशी अफराद का कारिंदा है, खासतौर पर मुबशर THV जो वहाँ पे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, उनकी आशीर्वाद से ये वहाँ पे काम कर रहा है। तो इस हवाले से उनको सजा देने के बजाय उनका ट्रांसफर का सिलसिला जारी है, तो जिसकी वजह से दीगर वैक्सीनेटर ने भी शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है कि जाली एंट्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन ट्रांसफर होने से कुछ नहीं होगा और वो ट्रांसफर होने के बावजूद भी वहाँ पे काम नहीं कर रहा और दूसरी जगह पे भी जॉब कर रहे हैं। इस हवाले से सेक्रेटरी सियासत सिंध रेहान इकबाल बलोच और वजीर सियासत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पीचो को खुद इस हवाले से शफाफ तहकीकात करनी होगी। दीगर सूरत में जाली वैक्सीन की एंट्री करने का सिलसिला जारी रहेगा, जिसकी वजह से हर साल जो हजारों की तादाद में बच्चे मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, पोलियो के समेत दीगर बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। इस हवाले से उनकी रोकथाम करने के लिए जो मुलव्वस अफराद है उनके खिलाफ कार्रवाई करना लाजमी है। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।